खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता जा रहा है अग्निवीर कि क्या 100% अग्निवीर परमानेंट होंगे क्या? तो भाई हो क्यों नहीं सकते? सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूँ, अग्निवीर योजना संविधान में संशोधन नहीं है, यानी ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। संविधान में जो संशोधन होता है उसको बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, कई सारी चीज़ें होती। लेकिन अग्निवीर योजना संविधान में संशोधन नहीं है, यानी इसको बदलना आसान है, यानी इसको ख़त्म भी आसानी से किया जा सकता है। यानी एक तो ये कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तब इसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं है तो फिर कोई ज़्यादा मेजोरिटी वगैरह नहीं चाहिए, बस सरकार को अनुमोदन करना है कि इसको ख़त्म करना, उसी दिन से ख़त्म अग्निवीर, बस ये बात है। क्या ये सरकार ख़त्म कर सकती है क्या? कि सर हमें लगता है कि भारत के अंदर जो आगामी 5-10 वर्ष मान लो और बीजेपी शासन करती है तो फिर क्या अग्निवीर तब तक परमानेंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसानों जैसा संकल्प चाहिए। क्या चाहिए? जैसा किसानों में संकल्प था ना। 3 कृषि कानून बीजेपी सरकार लेकर आई थी 2020 के अंदर। किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ घेर लिया, 380 दिन, 380 डेज किसान डटे रहे, वहां से इधर उधर हिले नहीं। और उन्होंने जो अंत में क्या करना पड़ा, तीनों कृषि कानूनों को इसी भाजपा सरकार को वापस लेने पड़े, जबकि उस टाइम भाजपा सरकार मेजोरिटी में थी। आज तो मेजोरिटी में है ही नहीं। उस टाइम मेजोरिटी में होने के बावजूद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था, किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे, लेकिन किसान डटे रहे थे। हमने इतना बड़ा आंदोलन किया नहीं, उसका कारण ये है कि अग्निवीर जस की तस पड़ी है, अभी उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पर 26 नवंबर 2020 से लेकर 9 दिसंबर 2021 इक्वल 380 डेज किसानों जो है दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर लिया था, और यही मांग थी कि उनके काले कानून वापस लो, और सरकार को 3-3 कानून एक साथ वापस लेने पड़े थे। तो अग्निवीर भी वापस ले सकती है सरकार, लेकिन उसके लिए समर्पण चाहिए किसानों जैसा। तीनों कृषि कानून रद्द हुए थे, सरकार ने अपनी गलती मानी थी कि हाँ चलो हमसे ये गलती हुई, तीनों किसानों के हक फायदे में नहीं थे, संसद से पारित हो गए थे, कोर्ट ने भी उसके अंदर कुछ दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः किसानों के आगे जो है सरकार को घुटने टेकने पड़े और तीनों को वापस लिए। अग्निवीर योजना भी वापस ली जा सकती है, लेकिन जरूरत है संकल्प की, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अग्निवीरों को आना पड़ेगा मैदान में, बिल्कुल। अब ये 2026 के अंदर जो है अग्निवीरों का पहला बैच आ जाएगा। अब आने के बाद घर पे नहीं बैठना है। जैसे ही आप घर पे आते हो आप दिल्ली में चले जाओ, भाई आपको सरकार दे ही रही है 20-25 लाख रुपए, क्या 1-1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे? साढ़े 40-45 हजार अग्निवीर दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल लो, वहां पर बैठ जाओ दिल्ली पर पूरे के पूरे। इसके साथ ही जो युवा साथी तैयारी करे वो भी वहीं पर दौड़ करो, सुबह सुबह रनिंग करो। भाई ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। भाई किसान भी गरीबी तबके से, भाई किसान कौन होता है? किसान मतलब जो स्ट्रगल कर रहा है वो, और अग्निवीर की जो तैयारी करने वाले वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो अग्निवीर 4 साल सर्व कर रहे हैं उनकी हमें हेल्प की जरूरत है, वो हमें हेल्प करेंगे। तब जो है सभी लोग जो है उन अग्निवीरों के साथ तैयारी करने वाले लोग भी दिल्ली में जो है चारों तरफ किसानों की तरह दिल्ली को घेरेंगे, तभी अग्निवीर योजना में बदलाव संभव है। अन्यथा अग्निवीर खत्म नहीं होगी। खत्म हो सकती है क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं है और इसको आसानी से खत्म किया जा सकता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के ये स्कीम ऐसे ही बनी रहेगी और आप बैठे रहो घर पे, कुछ नहीं होने वाला है। इससे पूरा का पूरा गांव गरीब का सपना जो है बर्बाद हो रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी क्या बोलते हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो भाई साहब हमें ये पढ़ लेना पड़ेगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं फौज नहीं मिटने दूंगा, मैं फौज नहीं मिटने दूंगा, अन्यथा ये मिट जाएगा। बिना संघर्ष कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा किसान भाइयों की तरह। अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। रिटायर फौजियों का साथ हमें चाहिए, भाई जो रिटायरमेंट ऑलरेडी हो चुके, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल है। तो नए वाले जो अग्निवीर है या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प कौन करेगा? फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए उनका जो रिटायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि नए बच्चों को इतना जो न तो घर वाले सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट करना नहीं है, तो उनसे हम जो उम्मीद लगा के रखते हैं वो सपोर्ट करेंगे। इसमें गांव गरीब का सपना तोड़ा है सरकार ने। तो ये सरकार ने जो है बिल्कुल नाइंसाफी की है, लेकिन इस नाइंसाफी को जो है वापस इंसाफ दिलाएगा कौन? तो अपन खुद को ही दिलाना पड़ेगा। 100% परमानेंट होंगे। संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, इजीली चेंज हो सकता है। अगर किसानों की तरह आप भी 380 दिन छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ 6 महीने अगर दिल्ली का डेरा डाल दिया, जो 40-45 हजार अग्निवीर जो आएंगे ना 4 साल बाद सर्व करके, अगर वो पूरे 40,000-45,000 में से अगर 40,000 भी दिल्ली का घेरा डाल देते हैं और 6 महीने वहाँ डटे रहते हैं, क्योंकि उनके पॉकेट में है 20-20 लाख रुपए तो होंगे उनके पास लगभग पॉकेट में, तो अगर वो डेरा डाल देते हैं वहाँ पर 40,000,
तो उनको सबको सेना में वापस परमानेंट करना पड़ेगा, और सरकार ऐसा करेगी तो जो है तभी ये संभव है। अन्यथा जो है दिल्ली के डेरा नहीं डालोगे, किसान भाइयों की तरह अगर नहीं करोगे तो अग्निवीर परमानेंट होने वाली नहीं है। इसके लिए खुद को हथियार उठाने पड़ेंगे, खुद को ही मैदान में आना पड़ेगा, तो दिल्ली में डेरा फाड़ना पड़ेगा, तभी जो है ये परमानेंट हो सकती है। अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। तो मैदान में उतरें, अग्निवीरों से हमें निवेदन है कि वो जो जरूर इसके अंदर उतरेंगे। बहुत बहुत